हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ऋतिक कुमार, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बैठो का सबका स्वागत है। तो जैसे कि मैं आपको छोटी छोटी बातें को लेकर चल रहा था, है ना। तो आज मैं आपको साइंस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि साइंस होता है क्या, साइंस का क्या डेफिनेशन होता है, साइंस वर्ड कहाँ से डेरिवेशन हुआ है, साइंस में कितने ब्रांचेस होते हैं, तो वो सारा डिटेल हम आपको आज बताने वाले हैं इस चैनल पर, है ना। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि साइंस क्या होता है, साइंस में कितने पार्ट होते हैं, तो वो देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए साइंस क्या होता है। देखिए, अगर आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फ्लो चार्ट एक यहाँ पर बना लीजिए। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कैसे पढ़ना है ये हमको बता रहे हैं। साइंस होता है ना। तो साइंस में एक तुम्हें पार्ट होता है नेचुरल, नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल साइंस को दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। एक तुम्हें बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस होते हैं, और सेकंड आपके फिजिकल साइंस होते हैं, ठीक है। आपके क्या होते हैं, फिजिकल साइंस, ठीक है। अब फिजिकल साइंस में आपको दो पार्ट के बारे में पढ़ना है, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। एक आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना है और एक आपको केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये बात पहले क्लियर हो गया। तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू हम ऐसे करके समझने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक का हर एक हम वीडियो को बनाएंगे। तो आज हम देखेंगे यहाँ साइंस होता है क्या, ठीक है। तो साइंस का पहले मतलब क्या होता है, जो भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, है ना। आजकल हम अपने चारों चीज, चारों क्या से सराउंडेड है, साइंस, है ना। ठीक है। तो साइंस को पहले देखना कि साइंस होता है क्या। तो याद रखिएगा, साइंस इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, है ना। अब देखिए लैटिन वर्ड होता है क्या, है ना। लैटिन वर्ड के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। तो लैटिन वर्ड तो नाम सुना हुआ बहुत बार, लेकिन इसके बारे में पता हो नहीं हो, पता हो कि लैटिन वर्ड कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो लैटिन वर्ड ये कहाँ के रोमन, रोमन वर्ड है। कैसा वर्ड है, मतलब कि रोम के लोग जो भी यूज करते हैं लैटिन वर्ड, उसको लैटिन वर्ड के नाम से जानते हैं। आपको पता है इटली की क्या होता है, राजधानी रोम होता है ना। तो लैटिन वर्ड्स इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, ठीक है, साइंटिया। तो साइंस वर्ड साइंटिया से आया, इसका मतलब क्या होता है, टू नाउ, टू नाउ। मतलब किसी चीज के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करना है तो हम कहाँ जाएंगे, साइंस में जाएंगे। तो साइंस एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड क्या होता है, रोमन वर्ड को बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, साइंटिया, साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नाउ, ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन का बात किया जाए तो डेफिनेशन इसका कुछ इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा, देखो साइंस क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकालते हैं उसको हम सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। लिख लीजिए, thus the man gain knowledge through observations and experiments, है ना, in systematically, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, साइंस, है ना। मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन जो माइंड क्या गेन करता है, ऑब्जर्वेशन से थ्रू, एक्सपेरिमेंट से थ्रू, एक में क्रम बनता है, सिस्टमैटिक में मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर में, एक ऑर्डर में, उसको क्या बोलते हैं, हम साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात तो पहले आपको क्लियर हो गया। तो फिर हम इसके बाद आपको क्या बताएंगे, नेचुरल साइंस क्या होते हैं ना। क्या आपको बताने वाले हैं, नेचुरल साइंस क्या होता है। नेचुरल साइंस तो अंडरस्टूड है कि भाई जो भी साइंस नेचर के बारे में हमको बताएगा उसको हम नेचुरल साइंस बोलेंगे। तो आप लिख लीजिए एक लाइन कि नेचुरल साइंस किसको बोलेंगे, तो इट डील्स विद द नेचर, है ना। लिख लीजिए, इट डील्स विद द नेचर, इट्स कॉल्ड नेचुरल साइंस, ठीक है। अब अगर नेचुरल साइंस को क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट में, बायोलॉजिकल साइंस एंड इज फिजिकल साइंस, है ना। तो ये भी देख लेते हैं। इसका जो टाइप्स यहाँ पर फ्लो चार्ट के अनुसार हम बता रहे हैं ना, तो आपको बायोलॉजिकल साइंस इसको लिख लेना टू टाइप्स, क्योंकि हम आपको क्या आपको डिवीजन करके बता दिए हैं। बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल मतलब पता है, बायो में क्या होता है आपको पता है ना। बायो मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल,
बायोलॉजिकल, ठीक है, सही है। तो बायोलॉजी, बायो का मतलब को क्या पता, लाइफ है ना। तो जो भी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। बिकॉज डील्स विद लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। याद हो गया। अब आपको पढ़ना है क्या, फिजिकल साइंस। ये भी लिखना, ये किसके बारे में करेगा, डील्स विद मैटर। कैसा, मैटर के बारे में, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, किस मैटर में स्टडी करते हैं, फिजिकल साइंस। डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये लिख लिए होंगे कैसे कैसे इसका वर्गीकरण हुआ है ना। तो फिजिकल साइंस में हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे, फिजिक्स का, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं फिजिक्स अब कहाँ था, यही बात आपको समझ में आ गया, साइंस किसको कहते हैं। तो आप एक बार वापस से वीडियो को बार बार देखना और मेरे साथ नोट डाउन भी करते चलना, ठीक है। आइए तो हम सीखते हैं फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स होता है क्या। तो अब मेरा हेडिंग हो गया फिजिक्स। तो आपको मैं बता दूं, फिजिक्स भी एक ग्रीक वर्ड से डेरिवेशन किया गया है। वो लैटिन वर्ड से, साइंस साइंटिया एक लैटिन वर्ड था, लेकिन फिजिक्स का एक ग्रीक वर्ड होता है फ्यूजिस, वो तुम्हारा ग्रीक वर्ड होता है ना। तो लिख लो, इट कम्स फ्रॉम ग्रीक। अब ग्रीक वर्ड क्या होता है छोटू, तो ग्रीस कंट्री का लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड, ग्रीस लैंग्वेज, उसको क्या बोला जाता है, ग्रीक वर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कौन सा वर्ड है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीस वर्ड होता है क्या, ग्रीस वर्ड को फ्यूजिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूजिस। अब फ्यूजिस का मतलब होता है टू नेचर, नॉट टू नेचर, ये भी सही है ना। मतलब फिजिक्स का मतलब ये पता चल गया, जनरली हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर्स मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए, अच्छा एक बात हमको ये बता दें, जो फिजिक्स है वो तुम्हें सबसे पहले 350 बीसी ने कौन ने यूज किया था, एरोस्टर। एरोस्टर का नाम सुना होगा, इसको हिंदी में इसको अरस्तु के नाम से जानते हैं ना। एरोस्टर पता है कि बायोलॉजी के क्या है, फादर है, ठीक है। एरोस्टर क्या है, बायोलॉजी के फादर। तो 350 ईस्वी में सबसे पहला साइंटिस्ट यूज करने वाले थे एरोस्टर, 350 बीसी में फिजिक्स टर्म को। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब इसका डेफिनेशन तो बात किया जाए कि फिजिक्स होता है क्या, ठीक है। तो फिजिक्स याद रखना, जो भी चीज नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। नेचुरल फिनोमेना मतलब अवघटना, जैसे सडन क्या हो गया, बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमें रेनबो नजर आया, तो ये सब किसमें स्टडी किया जाता है, तो फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। तो ये लिख लीजिए, द साइंस which deals with nature and natural phenomena, है ना, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। मतलब ऐसा साइंस जो कि नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ये बात याद हो गया। और एक बात आप ये याद करिएगा, नोट ये करना है, नोट आपको ये करना है कि भाई फिजिक्स में क्या करते हैं, वेक्टर और एनर्जी उसके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं ना। लिख लेना, इट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, ये किसके बीच में डील्स करता है, मैटर एनर्जी, और उसके बीच में क्या आपस में एक दूसरे से संबंधित है, तो वो उसके बारे में क्या करता है, डील करता है। और एक बात याद रखना कि फादर जो है, इनके 3 फादर हैं, तो आप नाम भी लेना, कौन, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। कौन, गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। ये क्या होता है, 3 फादर होते हैं। फादर मींस जनक, मतलब कि फिजिक्स को जो भी आविष्कार किए हैं, जो भी खोज, बहुत इन लोगों का हाथ बहुत ज्यादा योगदान रहा फिजिक्स को बनाने में,
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो साइंस का और भी डिवीजन होता है, ठीक ना, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना, एरोनॉटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जूलॉजी हो गया, जूलॉजिस्ट हो गया, ये सब आपके क्या होता है, साइंस के और भी डिवीजन होते हैं। लेकिन बेसिकली मैं आपको इसके बारे में बताया हूँ, है ना। तो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू आपके आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स के और भी वीडियो बनाएंगे, है ना। उसमें आपको इसके और भी प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको केमिस्ट्री का वीडियो बनाया जाएगा, केमिस्ट्री क्या होता है, फिर मैथ का वीडियो बनाया जाएगा, मैथ क्या होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे सीक्वेंस आपको वीडियो जाते रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको 10th क्लास की कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, देखते रहिए मेरा चैनल। टेक केयर, बाय।